गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने कहा, जब आप बिस्तर पर पड़ जाते हैं उस समय जब आपके प्राण शांत हो रहे होते, शरीर में क्षमता नहीं रहती, 10 दिन यदि आप बिस्तर पे पड़े रहें, देखिए कोई यार दोस्त नहीं आएगा, आपकी सेवा करने भी कोई नहीं आएगा। केवल 2 ही आपकी सेवा करते हैं, गुरु और माँ। स्त्री भी धोखा दे देती हैं, वह सेवा नहीं करती। 1-2 ऐसी स्त्रियां होती हैं जो सेवा करती हैं, से सभी कोई न कुछ करके निकल लेती हैं। उन सब में सबसे अच्छा यही है कि उस प्रभु को याद करें, अन्य जल त्याग के शरीर को छोड़ दें। यदि पत्नी अन्य जल दे भी, कहे भी कि मैं आपकी सेवा करूंगी, तो आप उसे ग्रहण ना करें, उसकी बात न मानें। शरीर को सनय सनय अन्न जल से विहीन करते रहें और प्राण त्याग दें। जो व्यक्ति घर में डूबा रहता है, घर की सजावट में ही लगा रहता है, सिर्फ परिवार का ही रस लेता है, परिवार ही करता है, दूसरों की निंदा करने में आनंदित होता है, ऐसे लोग चूहे की योनि में जन्म लेते हैं। गाय मनुष्य योनि में आ जाएगी, परंतु मनुष्य अपने कर्म और चिंतन के कारण वह निम्न योनियों की तरफ चला जाता है। इसके बाद 20 जून सन 1994 आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, विवाह रसमय होना चाहिए। जब रसमय होगा तभी मिलन होगा। माता पिता परिवार इस मिलन में, इस विवाह में भले ही दूर दिखाई दें, परंतु अंदर से जुड़ाव बना रहे। शादी अंदर से टूट पड़ती है, केवल भोग रस के लिए नहीं विवाह है। वहाँ पे मिलन नहीं होता जहाँ सिर्फ सेक्स होता है या भोग होता है। शादी कहाँ है? शरीर की भूख है क्या? इसे आप बाहर भी मिटा सकते हैं, किंतु मिलन यह ऊंची चीज़ है। नोक झोंक दोनों में है, कोई झुंझलाहट है, कहीं गिरावट न हो। आटा नहीं है, सामान खत्म हो गया, समय पर नहीं आता, कहते रहते हैं, चक चलती रहती है, लेकिन मिलन रहे, ऊपर की तरफ उठान बनने की चाहत रहे, एक चुलबुलाहट बनी रहे। इसके पश्चात 22 जून सन 1994 गुरुदेव ने कहा, मन हृदय से उठता और दोनों भवों के बीच ठहरता है। मन 4 प्रकार के होते हैं। पहला वैयक्तिक मन, इसमें आपकी अपनी इच्छा होती है, पर्सनल। दूसरा आदि मन, यह पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त रहता है। तीसरा महामन, यह संकल्प से युक्त होता है। चौथा यथार्थ मन, स्पष्ट देखने की इच्छा इसमें शामिल है। गुरुदेव ने कहा, भगवान की सत्ता विदेह है, अपनी इच्छा के अनुसार वह देह धारण करते हैं। भगवान का रूप दर्शन यह प्रथम स्थिति है। मुझे शिव का दर्शन मिला, कृष्ण का दर्शन मिला, मुनि का दर्शन हुआ, उनका निजलापन निखरपन सकता है। आप कहते हैं आप साक्षात देवता लगते हैं, आप साक्षात देवी लगती हो। जब आप शुद्ध होने लग जाते तो आपके अंदर वह देवगुण आने लगता, और यह देवगुण मनुष्य को मनुष्य गुण से थोड़ा ऊपर उठा देता है।
जब गुण प्रधान होता है तो देवता कोटि तक ही सीमित होता है। जब गुण छोड़ देते हो तो देव कोटि से ऊपर की तरफ जाते हो। इसमें वर देने की क्षमता नहीं होती। चौथे स्तर पर मनुष्य पहुंच जाने पर पीले रंग का पहले प्रकाश दिखाई देता है, तो वह भगवत सत्ता का प्रकाश है। जब तक आप चौथे स्तर पर नहीं आते तब तक ऊपर की कृपा भी नहीं मिलती। स्थैर्य होना ही चाहिए। जैसे हमने तुम्हारे अंदर माँ का गुण उत्पन्न किया, यह गुण थोड़े समय के लिए रहा। जब वही गुण स्थिर हो जाए तब आप देवकोटि में गए। यह दत्तक गुण है। जैसे दत्तक पुत्र लेने से स्वयं का पुत्र वह नहीं होता, यह प्रक्षेपण है, वैसे ही वह चित्त प्रक्षेपित है। जीवन का श्रेष्ठ गुण तभी है जब वह स्वयं से उत्पन्न हो, वह प्रक्षेपण अंदर चला जाए। जैसे आपने खाना खाया, हाथ धो लिया, किसी के आने पर घूंघट खींच लिया, यह अपने आप का स्वाभाविक गुण है। यह आपको अंदर से हुआ। आदेशात्मक गुण भी शक्तिधर होता है। जब आप सोचने लगते हैं कि यह गुण कहाँ से आया, जब मैं भाव संपन्न हो जाता है तो समझता हूँ कि मैं कृष्ण हो गया हूँ। जब बागंबर पहनकर मंदिर में बैठ जाता हूँ तो शिव बन जाता हूँ। जब मेरे शरीर से सुगंध निकलती है, जैसे भगवान कृष्ण से निकलती थी, वही सुगंध निकलने लगी। यह गंध उन्हीं के शरीर से निकलता है। जब उसका अस्तर ऊपर से जुड़ जाता है, गुरुदेव कहते हैं, जो शक्ति नीचे है वह ऊपर है और जो वो ऊपर है वह नीचे। अतः नीचे से ऊपर होना अति आवश्यक है। कुंडलनी शक्ति कुंडल की तरह है और इसी कुंडल में चेतन शक्ति वर्तमान रहती है। प्रज्ञा भी वर्तमान है। दर्शयु भाव भी आप ही के अंदर है, जो कि सुषुप्त अवस्था में है। उत्थान के समय कई उपायों के द्वारा इसे उत्थित करके ऊपर की तरफ ले चलते हैं। इसके बाद है 23 जून सन 1994। इसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छी नागमोशाई की कथा सुनाई। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, नागमोशाई एक बहुत ही संपन्न जमींदार थे। संपन्नता उनके पास चरम सीमा पे थी। वे कभी जमीन पर नहीं चलते, मोटे गद्दे बिछाकर तब वह जमीन पर चलते। नौकर दास दासियों से घिरे रहना उनका स्वभाव था। टमटम पर बैठकर जाते थे। एक बार यूं ही जा रहे थे, कुछ सामान लेने एक दुकान पर रुके। अभी वह सामान लिए ही नहीं थे कि उसी दुकान पर उसी वस्तु को लेने के लिए दूसरे इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार भी अपने टमटम से उतरे। अभी वह सामान ले भी नहीं पाए थे कि उन्होंने उस वस्तु को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। एक वस्तु, दो आदमी खरीदार। एक ने कहा, जानते नहीं मैं कौन, मैं अमुक जमींदार। इस तरह वस्तु एक और दो जमींदार। आगे की कथा हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम
गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत